Hello, dear Libra. Welcome back to my channel, and this is your weekly love tarot reading for the first week of October, starting from September 30th till the October 6th. और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ये रीडिंग इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू में होगी, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। चलिए, अगर आपका सन, मून एंड राइजिंग लिब्रा है तो दिस रीडिंग इज फॉर यू। क्विकली आस्क योरसेल्फ अ लव रिलेटेड क्वेश्चन एंड फिर ये रीडिंग देखिएगा तो आपको ज्यादा इफेक्टिव लगेगी, राइट? तो चलिए आपके कार्ड्स निकालते हैं। ओके, न्यू बिगिनिंग्स की शुरुआत हो रही है, लाइक कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, बट उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैं ये भी देख पा रही हूँ, राइट? लेट मी टेक आउट वन मोर कार्ड एंड देन वी विल स्टार्ट द रीडिंग। All right. So you have got 10 of spades and 2 of suns. And then you also have got 8 of moons and the lover. ओके, सो एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई है, एक नया रिलेशनशिप डेफिनेटली अभी हाल ही में रिसेंटली कोई स्टार्ट हुआ है, लाइक बहुत ही स्पीड से स्टार्ट हुआ है। अचानक से आप मिले, अचानक से यू फेल इन लव एंड योर रिलेशनशिप स्टार्टेड, राइट? तो आपने बिना एक दूसरे को परखे जाने ये रिलेशनशिप की शुरुआत करी है। हो सकता है अभी नया नया है तो हंकी डोरी होती हैं चीजें। यूजुअली क्या होता है, जब नया नया रिलेशनशिप होता है तो एवरीथिंग इज स्मूथ, आप बेस्ट बिहेवियर पे होते हो, परफेक्ट चल रही होती हैं चीजें। लेकिन आपके सिचुएशन में ऐसा नहीं हो रहा। आपके सिचुएशन में बहुत स्पीड से चीजें बढ़ी और उतनी ही लड़ाइयां भी होने लग गई हैं। यू सी दिस, दीज टू पीपल आर क्वारलिंग विद ईच अदर। तो मुझे लग रहा है ये जो नया रिलेशनशिप आपने स्टार्ट किया है वो बहुत इम्पल्सिव वे में आपने स्टार्ट किया है, एक दूसरे को बिना जाने, एक दूसरे की बिना कंपैटिबिलिटी जाने आपने ये स्टार्ट किया। व्हाई? बिकॉज आप दोनों हो सकता है एक दूसरे से ऑफिस में मिले हो, एक दूसरे को देखा, आप दोनों ने एक दूसरे को लाइक किया एंड यू जस्ट सडनली स्टार्टेड डेटिंग, या बाहर मॉल में कहीं मिल गए हो, या अभी डेटिंग ऐप पे मिल गए हो। सो कोई भी रीजन हो सकता है, किसी भी तरीके से आप उनसे मिल सकते हो, बट आपने बहुत जल्दी इस रिलेशनशिप की शुरुआत कर दी जिसकी वजह से अब आपके कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ रहे हैं। कार्ड्स मुझे ये कह रहे हैं कि आप दोनों आपस में कंपैटिबल नहीं हैं, इसलिए इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, राइट? ये दिखा रहे हैं कि आप दोनों ही एक जैसे इंडिविजुअल्स हैं, विच मीन्स कि हमें एक रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए यिन एंड यांग की एनर्जी चाहिए होती है, ताकि हम बैलेंस रह सकें, राइट? कहते हैं ना, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। वो ऑपोजिट क्यों चाहिए होता है? क्योंकि अगर दोनों सेम तरीके के, एग्जैक्टली सेम तरीके के लोग आ जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, वो अगर शॉर्ट टेम्पर्ड है और आप भी शॉर्ट टेम्पर्ड है, तो सोचो कि लड़ाइयां ही होती रहेंगी, राइट? तो एक दूसरे को कौन काम डाउन करेगा? तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर एक शॉर्ट टेम्पर्ड है तो दूसरे को काम होना चाहिए। अगर एक टाइडी है तो फॉर एग्जाम्पल, अगर दूसरा अनटाइडी है तो एटलीस्ट घर में साफ सफाई रहेगी। इट्स लाइक दैट। अगर एक अनऑर्गेनाइज और दूसरा ऑर्गेनाइज है तो एटलीस्ट ऑर्गेनाइज घर रहेगा। तो अगर दोनों अनऑर्गेनाइज हैं तो सोचो क्या होगा, या दोनों अनटाइडी हैं तो क्या होगा? सो इसलिए दैट्स व्हाई वी नीड अ यिन एंड यांग एनर्जी, जो आपकी कंपैटिबिलिटी, आपके रिलेशनशिप में मिसिंग है। इट शोज टू मी कि बहुत लड़ाइयां हो रही हैं, छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयां हो रही हैं, एंड बिकॉज बोथ ऑफ यू कुड बी हॉट हेडेड, both of you could be egoistic, both of you are बेसिकली कोई पीछे नहीं हट रहा। लाइक अगर कोई आर्ग्यूमेंट होती है, कोई कोई बैक डाउन नहीं करता कि नहीं मैं भी बोलूंगी, मैं भी बोलूंगा। इट्स लाइक दैट। व्हाई? बिकॉज यू बोथ आर वेरी मच अलाइक इन हियर, राइट? सो अब ब्रेन से दोनों सेम है, इसीलिए आपकी इस रिलेशनशिप में शुरू होते ही ट्रबल्स आने लगे हैं। नाउ लवर्स कार्ड भी आया है। लवर्स कार्ड एक थर्ड पार्टी का कार्ड भी होता है। सो ऐसा लग रहा है कि और कोई तीसरा बंदा भी है सिचुएशन में, राइट? आपकी तरफ से भी हो सकता है लिब्रा, या दूसरी पार्टी की तरफ से भी हो सकता है। So there are definitely I see options. I see if there could be options from your side or there could be options from your partner's side. राइट? सो ऑप्शंस की वजह से भी हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हो, राइट? तो हो सकता है कोई इंसान आपको सीरियसली ही ना ले रहा हो, बिकॉज दे थिंक दैट दे हैव सो मेनी अदर ऑप्शंस। तो अगर यहाँ बात नहीं बनी तो हम कहीं और चले जाएंगे, सो इजी, राइट? सो ऐसी सिचुएशन भी आपकी हो सकती है। सो डेफिनेटली you both are attracted to each other. I do see that you're quite passionate with each other, but कई बार ऐसा होता है कि अगर हम एक दूसरे को लाइक भी करते हो, राइट, तो जरूरी नहीं है कि हमारा रिलेशनशिप चले, तो जरूरी नहीं है कि हमारी कंपैटिबिलिटी हो, हमारी बेसिक चीजें ना मिले, हो सकता है, राइट? या हम एग्जैक्टली आइडेंटिकल हो तो हमारी यिंग एंड यांग एनर्जी ना मैच करे। लेट मी क्लैरिफाई मोर विद एट ऑफ मून्स, व्हाट इज हैपनिंग विद एट ऑफ मून्स।
यस, you also know that it is, it might not work, because I do see कि you are doubting this relationship too. You're also fearing the outcome कि आगे क्या होगा, अब पता नहीं आगे क्या होगा, एक constant fear है आपका, नया नया relationship start हुआ है, but you are also somewhere not very satisfied because of the fights and the arguments, and somewhere you are scared कि ये आउटकम क्या होगा इस रिलेशनशिप का, क्या ये आगे मैरिज तक बात पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी. आई डू सी दैट यू आर ऑलरेडी वेरी अटैच टू दिस पर्सन. आई डू सी कि you're very uncertain about it, right? There's a sense of disappointment also, because you're not getting what you want from this relationship. So like I said कि options हो सकते हैं उस पार्टी की तरफ से, आपकी तरफ से लग रहा है कि दूसरी तरफ से options हैं, तो definitely एक problem आपकी relationship में create हो रही है, right? You're very timid, you're very tender, so you want somebody जो आपको softly हैंडल कर सके, और हो सकता है ये इंसान बहुत ही हार्श हो आपकी तरफ, और दे डोंट नो हाउ टू हैंडल यू वेल, राइट? सो यस, अगर आप ये सोचना चाह रहे थे कि इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा, देन माय आंसर टू यू विल बी दैट देयर आर कंपैटिबिलिटी इश्यूज. डेफिनेटली आई सी दैट शॉर्ट टेम्पर्ड एंड आर्ग्यूमेंट्स, और वो सारी चीजें कंपैटिबिलिटी इश्यूज की वजह से आ रही हैं. एक ये ऑप्शन हो सकता है. दूसरा ये कि थर्ड पार्टी भी हो सकती है आपके रिलेशनशिप में, दूसरी साइड से, अगर आपकी साइड से नहीं है तो हो सकता है कि उनके पास ऑप्शंस हो, इसीलिए वो इस रिलेशनशिप को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे. अब आप बोल अगर आपका सवाल ये है कि इसका आउटकम क्या होगा, ये मतलब मैरिज तक बात पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, देन आई एम सॉरी, वो तो मैं भी इस वक्त नहीं बता पा रही हूँ, राइट? मैं ये जरूर देख रही हूँ कि आप फियर हैं, यू वांट टू नो द आउटकम, यू आर वेरी स्कैर्ड कि आगे क्या होगा क्या नहीं. बट एज ऑफ नाउ दिस इज व्हाट योर कार्ड्स आर टेलिंग मी. So maybe in the second or the third week of October, we will be able to गेट अ क्लियर स्टोरी कि आपकी लाइफ में एग्जैक्टली क्या होने वाला है. एज ऑफ फर्स्ट वीक मैं देख रही हूँ कि यस, न्यू रिलेशनशिप की आपकी बहुत जल्दी से शुरुआत हो गई है, एंड जितनी जल्दी से शुरुआत हुई है उतनी जल्दी से आपकी कंपैटिबिलिटी इश्यूज आने लगे हैं, लड़ाइयां होने लगी हैं, आप थोड़े से घबरा रहे हैं इस रिलेशनशिप के आउटकम को लेके. थर्ड पार्टी के चांसेस भी मुझे दिख रहे हैं. सो प्लीज, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो जरूर ये जान लीजिए डेफिनेटली कि कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं. तो हो सकता है कि थोड़ा जो अटैचमेंट आपका ज्यादा बढ़ रहा है इस इंसान से, आप उसको थोड़ा सा कट आउट करने लग जाएं कि जस्ट इन केस बात आगे नहीं बढ़ी तो आपको ज्यादा हर्ट ना हो, लिबरंस. ओके, सो यस, दिस वाज योर रीडिंग. अगर आपने रेजोनेट किया इसके साथ, देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. और अगर एग्जैक्टली ऐसा ही आपकी लाइफ में हो रहा है, आपको लगता है कि ओ माय गॉड यही मेरी लाइफ में चल रहा है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा. आई विल बी रियली हैप्पी टू नो. एंड अपना ख्याल रखिएगा, हम जल्दी मिलेंगे. बाय बाय.